अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन पर बात कर ली थी। आज हम बात करने लगे हैं फाइनाइट या फिनिट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन पर। इसमें हम टाइम ट्रांसलेशन और स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसमें एक्टिव यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पैसिव यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको हमने पिछली वीडियोज में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम सिर्फ डायरेक्ट फाइनाइट केस पर जाएंगे। ओके, अगर आप लोगों को पता है यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी एक्टिव और पैसिव यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, तो बेहतर है। अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसमें होता वही है, सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास इनफिनिटेसिमल जो लेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा था इनफिनिटेसिमल जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम रिपीट करते हैं बार बार, मैनी टाइम्स हम उनको रिपीट करते रहते हैं। इनफिनिटेसिमल यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, तो यानी कि जब हमारे पास ये है लास्ट हमने देखा था, इसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं मैनी टाइम्स, तो एक ऐसा वक्त आता है कि ये फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। ओके, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बता दी गई है। टाइम ट्रांसलेशन, टाइम ट्रांसलेशन। ओके, तो जो टाइम ट्रांसलेशन का जो मेरे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ओके, तो इधर इधर मेरे पास एज आएगा। ओके, एज के इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला है टाइम ट्रांसलेशन का। यानी टाइम ट्रांसलेशन का जो टाइम जो ऑपरेटर है वो हमारे पास ये है। ओके, मैनी टाइम्स हम इन्फिनिटी को रिपीट करते हैं, तो एक फिर ऐसा वक्त आता है कि वो जो हमारे पास होता है वो फाइनाइट बन जाता है। ओके, जो हमारे पास ये है टा, ये किसको शो कर रहा है, जो हमारे पास ये टा है फॉर फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन को शो कर रहा है ये। ओके हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एन एच, तो ये हमारे पास ऊपर एन पावर आ जाएगी। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास। ओके, बस एन एन ये मेरे पास बन चुका है। ये मेरे पास है टाइम ट्रांसलेशन ऑपरेटर। ओके, अब इसको हम इनिशियल पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास टाइम ट्रांसलेशन बन जाएगी। यानी कि अभी क्या करना है सिर्फ कि ये मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है या इनिशियल वेव फंक्शन है। ओके, इस पर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू स्टेट आ जाएगी, न्यू वेव फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ये न्यू फंक्शन को शो कर रहा है। ओके, अब इसकी वैल्यू को लिखते हैं इधर, इसकी वैल्यू को। ओके, जब ये इस पर अप्लाई होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये टी है, ये टा है हमारे पास, ये टाइम है, ये मेरे पास टा है। ओके हो गया, ये हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका। अब हम बात करते हैं जो मेरे पास सेकंड टाइप है और सेकंड केस है, वो मेरे पास क्या है वो हम आगे कर लेते हैं। सेकंड मेरे पास क्या है, स्पेस ट्रांसलेशन। स्पेस ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले इसका जो फार्मूला लेते हैं, बनाते हैं, वो किस तरह है
कि ये देखें ये यू है, अब ये हमारे पास ए आएगा, ये हमारे पास ए है। लास्ट में हमारे पास क्या था, टा था, वो किसके लिए था, टाइम के लिए। अब ये किसको शो कर रहा है, स्पेस को। ओके, तो यहाँ पी एक्स है, ये वन डायमेंशन के लिए, एक्स एक्स के लिए पी है, इधर पी है, इधर हमारे पास क्या है, ईच है, ये याद रखिएगा आपका। टाइम के लिए जो मेरे पास था वो ईच था, एनर्जी वाला हैमिल्टोनियन, और ये मेरे पास क्या है, मोमेंटम है। अब ये किसके इक्वल है, एन के इज इक्वल टू 1 प्लस ये है। ओके, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एन टाइम्स। ओके, तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे इसको, ओके। तो ये ऊपर है, ये एन है, ये एन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी एक्स आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये हमारे पास ये है। अच्छा, अब हम हमसे गलती हो गई है पीछे, वो गलती क्या हो गई है कि हमने इधर एन एन को कैंसिल नहीं था किया, ये एन इस एन से कैंसिल हो रहा था। ओके, तो हमारे पास सिर्फ यही आना था, यही हमारे जवाब बस ये है। ये हमारे पास, ओके। तो यहाँ भी हमारे पास ये एन नहीं आएगा। तो अभी यहाँ क्या है, हमारे पास ये आ गया ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर हमारे पास ये आ चुका है। इसको अब फंक्शन पर स्टेट पर अप्लाई कर देते हैं, चूँकि हम इधर सिर्फ एक्टिव ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, पैसिव की नहीं बात कर रहे हैं। तो इसको हम करते हैं, ये मेरे पास कैट है जी, ये मेरे पास एक कैट है, इस पर हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास एक न्यू आ जाएगी। जब इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू वेव फंक्शन, न्यू कैट, न्यू स्टेट आ जाएगी। कि इसका अब हम वैल्यू को लिख लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर प्लस ए। ओके, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ चुका है, ये मेरे पास आ चुके हैं आंसर। अब जो दो हम केसेस हमने डिस्कस किए हैं, इन दोनों केसेस में जो मेरे पास शेप है वो चेंज नहीं हुई। इन बोथ केसेस शेप इज नॉट चेंज्ड, मींस इट इज इनवेरिएंस। ओके, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में इन्फिटिसिमल और जो अब हमने फाइनाइट केसेस स्टडी किए हैं, इन दोनों केसेस में जो शेप रहा है साइकी वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम ही है। अलबत्ता जो टाइम और स्पेस वो चेंज हुए हैं, शेप नहीं चेंज हुई। अगर टाइम ट्रांसलेशन है तो टाइम चेंज हुआ है, कमी ज़्यादा हुआ है। अगर स्पेस ट्रांसलेशन है तो जो स्पेस है वो उसमें कुछ कमियाँ ज़्यादा आई है। तो यही आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकुल्लाह खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।